स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ। स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ। स्वरूपाणाम एकशेष एकविभक्तौ। स्वरूपाणाम षष्ठ्या बहुवचनान्तम एकशेषः प्रथमैकवचनान्तम एकविभक्तौ सप्तम्येकवचनान्तम त्रिपदमिदं सूत्रम्। स्वरूपाणां षष्ठ्या बहुवचनान्तम एकशेषः प्रथमैकवचनान्तम एकविभक्तौ सप्तम्येकवचनान्तम त्रिपदमिदं सूत्रम्। स्वरूपाणां षष्ठ्या बहुवचनान्तम एकशेष प्रथमैकवचनान्तम एकविभक्तौ सप्तम्येकवचनान्तम त्रिपदमिदं सूत्रम्। एक विभक्ति में ब्रैकेट में लिख दो सारी विभक्तियों में जितने शब्द समान रूप वाले देखे जाते हैं उनके मध्य में एक शेष रहता है। अब ब्रैकेट में एक के बाद लिख लो, ब्रैकेट में लिख दो प्रथम। प्रथम शेष रहता है, ठीक है, एक शेष रहता है, एक ब्रैकेट में प्रथम शेष रहता है। हो गया। एक विभक्ति में अतः सारी विभक्तियों में एक विभक्ति बोल दिया तो सारी विभक्ति कैसे आएगा? तो कहना एक विभक्ति माने कोई भी शब्द, एक विभक्ति माने ये शब्द है, इससे जो विभक्ति आया, जैसे दो शब्द है मान लो, ये दो शब्द हैं, दो शब्द में से एक ही विभक्ति आएगी, इससे भी सु इससे भी सु, तो रूप समान होना चाहिए। इससे दोनों से औ तो दोनों का समान रूप हो, जस से ले आएंगे तो भी समान रूप हो, अम आए तो भी समान रूप हो, तब उन्हीं का एक शेष होगा, ये बोलना है। बात समझ में आई? शब्द समान, जैसे राम है, राम 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 दो हैं, एक परशुराम एक दशरथ के पुत्र राम, दोनों को राम ही तो कहते हैं, बलराम को भी राम कहते हैं। ये तीनों राम शब्द से आप सु ले आओगे तो क्या बनेंगे? तीनों के राम बनेंगे। अब तीनों से हम औ ले आएंगे तो क्या बनेंगे? रामौ। जस लाएंगे रामा, सस लाएंगे रामान बनेंगे। कोई किसी भी विभक्ति में अंतर नहीं आने वाले शब्द, इसलिए ऐसे शब्दों का एक शेष होता है, समझे? एक शब्द मातृ शब्द, इसीलिए बोलना पड़ा मातृ शब्द है। तो मातृ शब्द एक मातृ शब्द है माता का वाचक, जननी का वाचक, एक मातृ शब्द है नापने वाला। मातृ मतलब नापने वाला जो होता है वो भी मातृ, उसी जो नापने वाला अर्थ वाला, जिसका अर्थ नापने वाला है, ऐसे मातृ शब्द के कई विभक्तियों में तो जननी के वाचक की तरह ही रूप होते हैं, लेकिन कुछ में अंतर रूप होते हैं।
तो इसका मतलब सारी विभक्तियों में समान रूप नहीं होते। जननी का वाचक जो मातृ है और नापने वाले का वाचक जो मातृ शब्द है उसके सारी विभक्तियों में समान रूप कहीं कहीं होते हैं, लेकिन सारी विभक्तियों में होते नहीं, इसीलिए दोनों का एक शेष नहीं होता। जैसे देखिए माता, तो दोनों से माता माता बनेगा। शुरू में सु में दोनों, चाहे नापने वाला हो तो भी माता, जननी है तो भी माता। लेकिन औ में जो जननी है उसका बनता मातरौ, और जो नापने वाला उसका बनता मातारौ। अंतर आ गए। जननी है तो मातरौ और नापने वाला है तो मातारौ। ये दोनों में अंतर आया। इसका मतलब सारे विभक्तियों में ये दोनों शब्द समान नहीं हैं, इसलिए इन दोनों का कभी भी एक शेष नहीं होगा। समझ गए? इसीलिए हमने लिख दिया सारे विभक्तियों के। सु में तो समान है लेकिन औ में नहीं है, जस में भी नहीं है समान। अभ्याम में मातृभ्याम मातृभ्याम दोनों ही समान, मातृभ्य 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 समान बनते हैं। लेकिन कुछ विभक्तियों में दोनों समान रूप होते हैं, कुछ विभक्तियों में समान रूप नहीं होते, इसलिए इन दोनों का कभी भी एक शेष नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए हमने एक बोल दिया क्या, एक विभक्ति में मतलब एक विभक्ति में एक विभक्ति जब आएगी माने उससे इससे जो विभक्ति आई है उससे भी यही विभक्ति आए तो एक विभक्ति इस तरह से बोला है। इससे जो विभक्ति आई इससे भी, तो ये क्या है, एक ही विभक्ति तो है, मतलब इससे भी सु है इससे भी सु है, एक विभक्ति। तो इसी तरह सातों विभक्तियों में यदि जिन शब्दों के समान रूप होते हों तभी एक शेष आप कर सकते हैं। और राम और कृष्ण दोनों का कर सकते हो एक शेष, क्योंकि इनका तो देखो समान रूप है ही नहीं, प्रकृति ही समान नहीं है। एक राम है र आ म अ है, एक में क री श ण अ है। शब्द भी समान होना चाहिए, समान, और क्या होना चाहिए, उसके बाद प्रत्यय आने पर भी समान रूप बनना चाहिए। समझे? शब्द भी समान हो, उसका समान अक्षर वाले शब्द हो, और विभक्ति आने के बाद भी वो समान रूप बनते हों तब। राम और कृष्ण तो स्वरूपाणम बोला ना, स्वरूप, स्वरूप माने उनका रूप समान होना चाहिए। रूप समान क्या होगा, जैसे राम के समान रूप वाला कौन होगा, राम ही हो सकता है। राम का रूप कैसा है, र आ म अ, यही तो उसका रूप है। रकार उत्तरवर्ती, आकार उत्तरवर्ती, मकार उत्तरवर्ती, अत्व, ये है उसका रूप। माने क्रम, जैसे क्रम से हैं उसी क्रम से जो शब्द होगा उसी को बोलेंगे समान रूप वाला है। समझ में आई बात? कृष्ण और राम में तो कोई समानता, कृष्ण कृष्ण का एक शेष हो सकता है, राम राम का एक शेष होता है। और कहीं एक आता है, इसमें तो नहीं है, कहीं कहते हैं यदि समान रूप न होने पर भी अर्थ समान है तो भी एक शेष हो जाएगा। क्या? रूप समान नहीं है लेकिन उन शब्दों का अर्थ समान है तो भी हो जाएगा। वक्र और कुटिल ये शब्द होते हैं, वक्र और कुटिल। तो वक्र और कुटिल का दोनों का अर्थ क्या है, टेढ़ा अर्थ है, तो दोनों का एक शेष हो सकता है। इसके लिए कात्यायन ने अलग से वार्तिक बनाया, इसमें तो नहीं है, लेकिन इतना भी समझे रहो, अर्थ समान है, शब्द भिन्न भिन्न है, तो भी एक शेष आप कर सकते हो। एक समान शब्द हो तो एक शेष कर सकते हैं, अर्थ समान हो, शब्द का रूप समान नहीं है तो भी एक शेष कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। हाँ, आगे चलिए, और एक दो सूत्र पढ़ेंगे तब भी इसका प्रयोजन आएगा, जब समझाएंगे बढ़िया से समझ में भी आएगा। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः,
प्रथमयोः सप्तम्या द्विवचनान्तं पूर्वसवर्णः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। प्रथमयोः सप्तम्या द्विवचनान्तं, तुम्हारे पास से आता कहाँ गया आज? हाँ। प्रथमयोः सप्तम्या द्विवचनान्तं क्या प्रथमयोः पूर्वसवर्णः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। प्रथमयोः सप्तम्या द्विवचनान्तं पूर्वसवर्णः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। अक् से प्रथमा और द्वितीया विभक्ति संबंधी, अक् से प्रथमा और द्वितीया विभक्ति संबंधी अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। अक् से प्रथमा और द्वितीया विभक्ति संबंधी अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। अक् से प्रथमा और द्वितीया विभक्ति संबंधी अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। अक् से प्रथमा और द्वितीया विभक्ति संबंधी अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। ठीक है। अक् से अक् कौन हुए? कितने हो गए? 5 वर्ण। अ ई उ री लृ, अ ई उ री लृ, ये हो गए। ठीक है, ये अक्। अब प्रथमा और द्वितीय विभक्ति संबंधी अच, प्रथमा और द्वितीय केवल, इसके आगे नहीं। प्रथमा सु औजस अम औट सस, तो इसका मतलब सु तो होता नहीं, अच सु में तो अच तो है ही नहीं, इसका मतलब सु में लगना नहीं। कहाँ लगना है? औ जस अम औट सस, यहाँ लग सकता है। सु तो अच है ही नहीं, सु संबंधी अच तो मिलेगा क्या? सु में तो उकार की संज्ञा होती है, कहीं सु ऊ रहता ही नहीं है, सहल है, तो इसका मतलब सु में नहीं लगने वाला। औ जस, जस में भी जकार की संज्ञा अस बसता है, तो अच परे मिलेगा। अम भी अच मिलेगा, औट भी औ बसता अच मिलेगा। सस में भी स की संज्ञा अस बसता है, वहाँ भी अच मिलने वाला है। तो इसका मतलब कहाँ लगेगा? पांच जगह पर लग सकता है। ठीक है। अक् से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति संबंधी अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। ना दिची, ना दिची, ना दिची। न अव्यय पदम आत् पंचमेकवचनान्तं इचि सप्तमेकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। न अव्ययपदम् आत् पंचमेकवचनान्तं इचि सप्तमेकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्।
न अव्ययपदम आत पंचमेकवचनान्तम इचि सप्तमेकवचनान्तम त्रिपदमिदं सूत्रम सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। अवर्ण से इच पर में रहने पर, अवर्ण से इच पर में रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। अवर्ण से इच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। अवर्ण से इच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। अवर्ण से इच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता। अब इतनी जगह पर इच परे है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं करना। अवर्ण से, इसका मतलब वो अक से बोल रहा है, अक में से केवल अ आया, अक से माने केवल अ से। अवर्ण से परे होगा तो ही लगना है, निषेध होना है। इवर्ण से परे होगा तो निषेध, उ से रे से होगा तो नहीं करेगा। केवल अवर्ण से इच परे होगा तब निषेध करेगा। इवर्ण से परे इच होगा तो नहीं करेगा, उवर्ण से इच परे होगा तो नहीं करेगा। ठीक है। तो क्या होना चाहिए? अक से। अक मतलब क्या नाम, अक बोल दिया। अवर्ण से केवल अ से, अ अथवा आ से परे यदि इच होगा तो नहीं करना है। इसका मतलब अवर्ण और इच के बीच में हमको पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं करना है। ठीक है। ये आया। अब देखिए प्रयोग आपका है, क्या है? लो हमारे रिकॉर्डिंग में आएगा ना। अब देखो क्या अर्थ बताया हमने नादी जी का? अवर्ण से इच पर में रहने पर, ये बोला ना, नहीं होता है। तो इसका मतलब देखिए, राम सबसे पहले राम 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 है। क्या है? राम राम। तो ये नियम ऐसा है, एक शेष किसका होता है? तो तीन पक्षे चलते हैं। प्रातिपदिका नाम एक शेषः, विभक्त्यन्तानाम एक शेषः और विभक्ति पराणाम एक शेषः। ये तीन पक्ष हैं। ठीक है। क्या? सबसे पहले प्रातिपदिका नाम एक शेषः, विभक्त्यन्तानाम एक शेषः, विभक्ति पराणाम एक शेषः। तो प्रातिपदिका नाम एक शेष कहने से तो आपको पता लग गया ये प्रातिपदिक है। राम राम की प्रातिसंज्ञा हुई। व्युत्पन्न मानोगे तो कृतद्धित समासश्च से प्रातिसंज्ञा, अव्युत्पन्न मानोगे तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से। तो ये दोनों प्रातिपदिक हैं। ठीक है। तो हम इसको मानते व्युत्पन्न, समझ लो। ठीक है। एक राम है, ये कौन? दशरथ के पुत्र राम। दूसरे हैं परशुराम अथवा बलराम, कोई भी ले लो। ठीक है। दो राम, एक ही, ये दोनों राम का एक अर्थ नहीं है। एक अर्थ वाले दो क्यों बोलेंगे भाई? राम एक ही है ना। रामो बोलेंगे तो दशरथ के पुत्र दो राम है क्या? तो रामो क्यों बोलेंगे? इसका मतलब रामो माने दो राम। तो कौन से हैं दो राम? एक होंगे दशरथ के पुत्र, एक कोई और होंगे, इसीलिए तो रामो बोलेंगे। दशरथ के पुत्र तो दो राम तो थे ही नहीं, वो तो एक ही थे। इसका मतलब रामो मतलब दशरथ के पुत्र दो राम नहीं, एक दशरथ के पुत्र होंगे, एक कोई और होंगे, तभी हमने रामो बोला। ठीक है। तो यहाँ समझ लो, एक दशरथ के पुत्र राम अर्थ को बता रहा है, एक जो है बलराम को बता रहा है, समझ लो। ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? क्योंकि वो भी रमनते हैं और बलराम भी तो रमण कराते हैं, उनमें भी रमते हैं लोग।
तो इसीलिए दोनों राम, तो व्युत्पन्न समझ लो। तो व्युत्पन्न राम होने के नाते कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा। तो दोनों प्रातिपदिक होगी नहीं। तो इनका यदि एक शेष होगा तो हम कहेंगे प्रातिपदिका नाम एक शेषः। यदि इनमें एक शेष होता है तो कहेंगे क्या? प्रातिपदिका नाम एक शेषः। और दूसरा है विभक्त्यंता नाम एक शेष का मतलब होता है राम से सु, राम से सु, इनको बोलते हैं विभक्त्यंता नाम एक शेषः। ठीक है, विभक्त्यंत हम राम सु का एक शेष करेंगे क्योंकि विभक्त्यंत ये दोनों क्या हैं? ये विभक्त्यंत है, ये भी क्या है? विभक्त्यंत है। तो इनका जब एक शेष करते हैं तो बोलते हैं विभक्त्यंतानाम एक शेषः। और तीसरा होता है राम, राम। अब यहाँ कौन से विभक्ति ले आना है वो संदेह अभी विचारणीय होता है। तो इसको बोलते दोनों के आगे कोई विभक्ति रख देंगे तो उसको बोलते हैं विभक्ति, क्या? विभक्ति पराणाम एक शेषः। समझ गए? तीन पक्ष, प्रातिपदिकानाम एक शेषः, विभक्त्यंतानाम एक शेषः, विभक्ति पराणाम एक शेष। ये तीन पक्ष चलते हैं। ये तीन में से सिद्धांत क्या किया गया कि राम जो प्रातिपदिका नाम एक शेष है इसी को ही सिद्धांत किया, इसी को, इसी में किसी प्रकार का दोष नहीं है। इन दोनों में दोष है इसीलिए इन दोनों को नहीं माना गया, केवल प्रातिपदिका नाम एक शेष इस माने पक्ष को क्या किया? वैयाकरणों ने स्वीकार किया है। समझ गए? यद्यपि विचार तीन का चलता है, इस दोष क्या क्या आएगा वो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। हम केवल इतने ही समझाते हैं आपको कि ये दोनों ठीक नहीं है, केवल ये ठीक है। अब दो क्यों ठीक नहीं है ये फिर आपको 4-5 दिन लगेगा इसको समझाने के, पीछे पड़ जाएंगे तो। समझ गए? बहुत लंबा चौड़ा विषय। तो इतना तो आप पकड़ सकते हैं ना कि ये तीन पक्ष विचार किए गए। तीन पक्ष में से जो पहला पक्ष है प्रातिपदिका नाम एक शेषः, इसको मान लिया गया है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। उसको सोने मत दो, उसको जगाओ। ठीक है, प्रातिपदिका नाम एक शेषः, यह पक्ष क्या है? ठीक है, इसमें दोष नहीं है। ठीक है, तो इसको मान लिया गया है। कौन कौन पक्ष हुए? प्रातिपदिका नाम एक शेषः, विभक्त्यंता नाम एक शेषः, विभक्ति पराणाम एक शेषः। प्रातिपदिका नाम एक शेषः, विभक्त्यंता नाम एक शेषः, विभक्ति पराणाम एक शेषः। तो हम केवल इसको लेकर के ही चलते हैं। ठीक है, यही सिद्धांत किया, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और दोनों जो पक्ष हैं इनमें दोष आता है। अब दोष यही आता है सामान्य, तो आप ये समझ सकते हो इनका एक शेष करोगे तो क्या होगा? एक शेष रहेगा ना, तो एक शेष रहेगा तो ये शेष रहेगा। क्या रहेगा शेष? भाई एक शेष करने, जैसे इनका एक शेष करते हो तो ये रहता है ना, इनका एक शेष करोगे तो क्या रहेगा? ये एक रहेगा, ये चला जाएगा, ये रहेगा। तो बता राम सु, इससे कौन सी विभक्ति ले आओगे? राम सु औ, क्या रूप बनेगा? राम सु औ, गड़बड़ हो जाएगा। सु कहाँ चला जाएगा? क्या करोगे सु का? इसीलिए राम औ बनेगा ही नहीं। अब ये राम के आगे औ लाओगे तो किस आधार पर लाओगे औ? क्योंकि यदि समास हुआ होता तब औ आता। एक साथ दो, क्योंकि दोनों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है क्या कोई? अलग अलग तो प्रातिपदिक संज्ञा है दोनों की, क्योंकि प्रातिपदिक से विभक्ति होती है ना। विभक्तियां किससे होती है? तो बता, ये तो प्रातिपदिक है, ये भी प्रातिपदिक है, इससे तो विभक्ति ला सकते हो, इससे भी ला सकते हो। इन दोनों की किसने विभक्ति संज्ञा किया? क्या प्रातिपदिक संज्ञा किया कि लाओगे? मोटे जो दोष, क्या समझे? किससे स्वादी होते हैं? प्रातिपदिक से। ये दोनों प्रातिपदिक हैं, मिला करके दोनों साथ में प्रातिपदिक हैं नहीं है। तो इस दोनों से, दोनों ही यदि एक प्रातिपदिक होता तब इससे ले आते। तो ये दोनों तो है नहीं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं है। ये लाने के लिए दोनों एक साथ प्रातिपदिक होना आवश्यक है, इसीलिए इससे और नहीं ला सकते हो।
इससे लाओगे तो क्या होगा, एक शेष होने के बाद भी सु बचा रहेगा। इसीलिए ये दोनों पक्ष सही नहीं है, ये पक्ष सही है। ठीक है, तो प्रातिपदिका नाम एक शेष है, इस पक्ष को ही क्या मान्य किया गया है, इसको ही माना गया है। इतना संस्कार तो पढ़ा ना, और ठीक से उसको समझाएंगे आगे। चलो अब देखियो, अब हम क्या कर दिए, इसमें से एक शेष करेंगे तो एक राम बचेगा। प्रथम जो है ये बचेगा तो होगा राम, एक राम बच गया। अब एक राम बचा तो ये बचा तो एक है, लेकिन ये क्या करता है, इसको भी बताएगा। अपना तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन इसके अर्थ को भी बताएगा। यशिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी, जो शेष रहता है वो जो जिसका लोप हो गया है उसका भी बोध कराता है। यह शिष्यते सलुप्यमानार्थ, लुप्यमान माने जिसका लोप किया गया, उसके अर्थ को भी बताता है। कौन, जिसका लोप कर दिया गया है उसके अर्थ को भी बताता। कौन, यह शिष्यते, जो शेष रहता है ना। ये दोनों साथ साथ आते हैं, उसने आना छोड़ दिया तो हम इसको देख करके क्या करेंगे, उसका बोध हो जाता है कि नहीं। देखो आज ही बोले इसके साथ आया, वो गोपीश्वर में कहाँ रहता है, बोल रहा था, देखो इसके कारण से हमको याद आ गया, उसको पूछे क्यों नहीं आया। नहीं, तो कहने का मतलब ये दोनों साथ हैं, साथ होने से जब एक चला जाता है एक रहता है तो ये क्या कराता है, इसका भी बोध कराता है। जो शेष रहता है, जो लोप हो गया, उसके अर्थ को भी बताता है, उसका भी बोध कराता है। तो एक राम बचा है, लेकिन ये राम दो राम को बताएगा, दो राम अर्थ को बताएगा। यहाँ दो रहने पर ये अलग अलग, ये राम को बता रहा था, ये भी राम को बता रहा था, लेकिन यहाँ एक का लोप होने के बाद जो एक बचा, ये भी दोनों राम अर्थ को बता रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो हो गया। तो अब यहाँ ये एक शेष किससे हुआ, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्ति। क्यों हुआ एक शेष, इसीलिए हुआ कि इससे कोई भी विभक्ति लाओ, प्रथमा से लेकर के सप्तमी कोई भी विभक्ति लाओ और इससे लाओ, दोनों में कोई रूप अंतर आने वाले हैं, रूप में कोई अंतर है नहीं है। राम, इसके रूप चलाओगे तो भी क्या बोलोगे, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। और दूसरे का भी, रामः रामो रामाः, रामं रामो रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु। समान रूप बने कि नहीं बने, इसीलिए इन दोनों का एक शेष हुआ, माने दोनों में एक शेष होने पर ये बचा राम। अब ये जब दो राम को बता रहा है तो कौन सी विभक्ति लाओगे, विभक्ति तो प्रथमा लाओगे, कौन सा वचन लाओगे, जब दो राम को कह रहा है तो सु लाओगे, क्या लाओगे, औ लाओगे, औ, क्योंकि दो राम को जब बता रहा है तो औ विभक्ति लाएंगे ना। एक राम को बताया होता तो क्या लाते, सु ले आते, लेकिन दो राम को बता रहा है तो हमने किस सूत्र के द्वारा औ लाए, द्वे कयोर द्विवचनई कवचने। इसने बोला ना द्वित्व संख्या की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व संख्या की विवक्षा में एक वचन, यदि उस वो दो को बता रहा है तो द्विवचन लाना है, एक को बता रहा हो तो एक, उसका यदि दो अर्थ है तो द्विवचन, यदि एक अर्थ है तो एक वचन। तो ये राम के दो राम अर्थ है, क्या अर्थ है, दो राम अर्थ है, तो क्या लाएंगे, द्विवचन। तो आ गया औ, बन गया राम औ। ठीक है,
क्या बना? राम औ। है समझ में? राम औ। तो राम औ होने के बाद यहाँ सबसे पहले कौन सा सूत्र प्राप्त है? वृद्धिरेचि। क्या प्राप्त है? वृद्धिरेचि। पढ़ चुके हो, भूल जाते हो। अवर्ण से एच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान रूप एकादेश। अवर्ण हो गया अ, एच परे हुआ औ, इसलिए अ और औ के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश औ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? अवर्ण हो गया मकार उत्तरवर्ती आकार, एच परे हो गया औ, तो पूर्व पर के स्थान पर मतलब अ और औ के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होते हैं। तो वृद्धि क्या है? आ आई औ, और इनमें से ए प्राप्त हुए। तो क्या किया जाए? तो फिर प्राप्त था तब तक आ गया प्रथम, उसको बांध करके सूत्र आया प्रथमयो पूर्व सवर्ण। उसको बांधा इसने, उसका ये अपवाद है। कौन? वृद्धिरेचि का अपवाद सूत्र क्या है? प्रथमयो पूर्व सवर्ण। अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या बोलता है? अक से पूर्व और पर के स्थान में अक क्या हो गया? यहाँ मकारोत्तरवर्ती आकार। अक क्या है? मकारोत्तरवर्ती आकार। और प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति संबंधी अच, तो ये क्या है? क्या है? प्रथमा विभक्ति संबंधी है, द्वितीय विभक्ति संबंधी है? क्योंकि प्रथमा विभक्ति का है तो प्रथमा विभक्ति संबंधी हो गए। तो प्रथमा विभक्ति संबंधी अच हो गया औ। इसके परे रहने पर पूर्व और औ के स्थान पर क्या होता? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। तो ये दोनों की जगह पर क्या? दीर्घ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? दीर्घ प्राप्त हो गया। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से अक से प्रथमा विभक्ति संबंधी अच पर में होने के कारण से क्या प्राप्त हो गया? माने पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। जब प्राप्त था तब तक आ गए नादिची। इसने कह दिया अवर्ण से इच पर में रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता। अवर्ण से इच पर में रहने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश। तो अवर्ण क्या है यहाँ? मकारोत्तरवर्ती आकार। इच पर क्या है? औ। तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व क्या है? पर क्या है? इन दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब क्या करोगे? अब पुनः बाद का भावे पुनरुत्सर्ग शास्त्र से प्रवृत्ति, यहाँ पुनः वृद्धिरेचि लगे। अब देखो, इसीलिए यहाँ समझो कि सबसे पहले यहाँ कौन अपना कार्य करने के लिए गया था? वृद्धिरेचि गया था। तो उसको किसने रोका? अब प्रथमयो पूर्व सवर्णों को किसने रोका? तो अब बताओ, जो पहले वाला वो खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या ये जो है, क्या तुम्हारा नाम है? राज। हाँ? राज। क्यों उधर देख रहे हो भाई? राज। हाँ, राज। राज को आदर्श ने भेजा, जाओ। हाँ, अभी कहा कि वो जो है 8:30 बजे बुलाए थे, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, चले जाओ। भेजा। फिर हमने गेट नहीं जाएगा, मैंने उसको नहीं जाएगा नहीं बोला, तुमको, तुम भेजने वाले कौन होते हैं? हम पढ़ाई कर रहा है तो जाएगा या नहीं जाएगा? उसको कुछ नहीं बोला हमने, तुम भेज रहे थे, हमने कहा क्यों भेज रहे हो, तुमको फटकार दिया। तो क्या करेगा वो? जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा कि जाएगा? कि तुमको ज़्यादा मानता हो हमसे तो चला भी जा सकता है ना। हाँ, लेकिन नहीं जाएगा। ठीक है, हमने उसको नहीं कहा, क्या कहा? तुमको। उसी तरह वृद्धिरेचि वृद्धि करने के लिए चला था, और कौन रोक रहा था? तो उसी को आकर के नादी जी ने कहा कि तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले? उसको रोका ना, प्रथम पुरुष सवर्ण है कहा उसने। फिर उसी को निषेध करने का मतलब प्रथम पुरुष सवर्णों को रोकना। जब प्रथम पुरुष सवर्णों को रोक दिया
तो क्या करेगा वो? लग जाएगा कि नहीं? भाई रोकने वाले को रोक दिया तो वो क्या होगा? छूट जाएगा। अब ये जा रहा था, अब उसको सटीक करने के लिए जा रहा था, इसने रोक लिया। तो क्या किया? हमने इसको रोक लिया, तो क्या करेगा वो? जाएगा कि नहीं जाएगा? हमने पहले नहीं जाए वाले में था, अब जाएगा बोल रहा हूँ। अब यहाँ लगना है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। वो जा रहा था, वो जा रहा था, इसने क्या कहा? हाँ, रोक दिया। हमने कहा बे कर दिया, तो क्या करेगा? जाएगा। तो वृद्ध रेची को प्रथम पुरुष मैंने रोक रहा था, नहीं जाओगे, तुम नहीं जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते हो। तो नाजी से आकर के कहा, फटकार दिया इसको। किसको? प्रथमयो पूर्व सवर्ण को। तो फिर क्या होगा? वृद्ध रेची आ गया तो अपना काम कर दिया। 3 ठीक है। वृद्ध रेची वृद्धि करने जा रहा था, नादिची ने रोका। फिर रोकने वाला जो ना क्या नाम प्रथमयो पुरुष सवर्ण ने रोका था, उस प्रथमयो पुरुष सवर्ण को किसने रोक दिया? तो रोक दिया। तो अब वृद्ध रेची लग गया। तो वृद्ध रेची से वृद्धि करोगे तो क्या बनेगा? अ और औ की जगह पर क्या आ गया? औ आ गया। अब यहां बन गया राम। यहाँ अब जोड़ दो इसमें राम। ओ बना नहीं बना? समझ में आया? पहले राम राम बोलना है, उसके बाद स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों के द्वारा एक को शेष कर देना है, एक का लोप करना है, एक का शेष करना है। तो राम बचा। जब एक राम बचा, एक बचने पर भी वो 2 राम को बताता है, इसीलिए हमने द्विवचन औ लाए। औ लाने के बाद फिर यहाँ क्या हो गया? प्रथमयो पुरुष क्या नाम वृद्ध रेची से वृद्धि प्राप्त हुआ। उसको प्रथमयो पूर्व सवर्ण रोकने जा रहा था, लेकिन उसको फिर नादिची ने रोक दिया, तो पुनः वृद्ध रेची से वृद्धि कर दिया गया, तो बन गया रामौ। समझ में बात आई? रामौ। कोई दिक्कत है? सबसे पहले पक्ष कितने थे? कौन कौन से पक्ष थे? प्रातिपदिकानाम एक शेषः, विभक्त्यन्तानाम एक शेषः, विभक्ति पराणाम एक शेषः। इन 3 पक्षों में से कौन सा पक्ष माना गया? क्यों माना गया इसको? इसमें किसी प्रकार का दोष। हाँ, विभक्त्यन्तानाम एक शेष में दोष है, और विभक्ति पराणाम एक शेष में भी दोष है। इन दोनों पक्ष में दोष होने के कारण से नहीं माना जा सकता है, इसलिए प्रातिपदिकानाम एक शेष माना। तो इस कारण से प्रातिपदिक का एक शेष जब हुआ, तो एक प्रातिपदिक जो प्रथम है वो बचा, दूसरा प्रातिपदिक चला गया, तो राम बचा। और राम से क्या लाएंगे? सु लाओगे या औ लाओगे? तो इन्होंने कहा जो शेष रहता है वो जो लोप हुआ उसके अर्थ को भी बताता है, इसीलिए अपने अर्थ को तो बताएगा ही बताएगा, जो लोप हुआ उसके अर्थ को भी बताएगा। तो 2 राम को बताया, 2 राम को बताएगा तो एक वचन आएगा या द्विवचन? द्विवचन। तो क्या आया? राम औ। राम औ होने पर यहाँ क्या प्राप्त रहा? वृद्धरेची। वृद्धरेची को कौन रोक रहा था? प्रथमयो पुरुष वर्ण। उसको किसने रोका? तो क्या हो गया? वृद्धरेची से वृद्धि हो गया, बन गया राम औ। तो परीक्षा में भी जब लिखना होगा तो क्या? राम राम इति इत्यत्र स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रेण प्रातिपदिकानाम एक शेष इति पक्षमाश्रित्य एक शेषे रामः इति शिष्यते। तस्मात् राम शब्दात् यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायीति नियमात् प्रथमायाः द्विवचने राम औ इत्यवस्थायां वृद्धिरेचि सूत्रेण वृद्धौ प्राप्तायां प्रथमयो पूर्व तम प्रबाध्य प्रथमयो पूर्व सवर्ण इत्यनेन दीर्घे प्राप्ते तस्यापि नादिचि इति सूत्रेण निषेधात् पुनः बाधकाभावे पुनरुत्सर्ग शास्त्रस्य प्रवृत्ति इति नियमात् पुनः वृद्धौ रामो इति रूपम सिद्ध्यति। ऐसे करोगे पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है? रामौ ऐसे हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब एक करोगे आगे यही प्रक्रिया होती है। चलिए अब क्या आया?
अर्थ लिखे। इतना समझ में आया या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, अब दूसरा है, हम आगे अर्थ लिखिए थोड़ा। क्या है? बहुषु बहुवचनम। बहुषु बहुवचनम, बहुत्व विवक्षा में। अच्छा, बहुषु सप्तम्या बहुवचनांतम, बहुवचनम प्रथमैकवचनांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। बहुषु सप्तम्या बहुवचनांतम, बहुवचनम प्रथमैकवचनांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। बहुषु सप्तम्या बहुवचनांतम, बहुवचनम प्रथमैकवचनांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। उसके बाद चूटू, कौन सा सूत्र है? हाँ, अच्छा, बहुत तो विवक्षा में बहुवचन होता है। बहुत तो विवक्षा में बहुवचन होता है। उसके बाद चूटू, चूटू प्रथमैक वचनांतम। चूटू प्रत्यय के आदि में विद्यमान, प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग और टवर्ग की इस संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग और टवर्ग की इस संज्ञा होती है। इसका मतलब प्रत्यय के आदि में चवर्ग, चवर्ग तो समझते, च छ ज झ य। टवर्ग माने ट ठ ड ढ ण। ये जब रहेंगे तो इनकी इस संज्ञा करना, इस संज्ञा का, इस संज्ञा के बाद लोप कर दिया जाए तो वो रहेगा नहीं। किसी भी प्रत्यय के आदि में, या तद्धित वर्ज तो नहीं लिखा, लसक व तद्धिते में लिखा। इसमें किसी भी आदि में, जैसे हम क्या किए, जस, जस, जस है ना, जस, तो जस में ज की संज्ञा होती है तो क्या बचता है? अस। अस, देखिए, ज की संज्ञा, उसके बाद लोप हो जाता है, अस बचता है। प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग और टवर्ग की इस संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग और टवर्ग की इस संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग और टवर्ग की विभक्तिश्च, विभक्तिश्च, विभक्ति ही प्रथमैक वचनांतम च प्रथमैक अव्ययपदम द्विपदमिदं सूत्रम। रामू देख रहा है घड़ी, वो हमारी चिंता करता है। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है।
सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। क्या है उसके बाद? न विभक्तो तुष्मा विभक्त न अव्ययपदम न विभक्तो विभक्तो सप्तमेकवचनान्तं तुष्माः प्रथमैकबहुवचनान्तम्। विभक्ति में विद्यमान प्रथमाया बहुवचनान्तम। विभक्ति में विद्यमान तवर्ग सकार और मकार की इस संज्ञा नहीं होती है। विभक्ति में विद्यमान, आज कौन जाएगा युवराज? विभक्ति में विद्यमान विभक्ति में विद्यमान तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती है। विभक्ति में विद्यमान तवर्ग सकार और मकार की इस संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, तवर्ग में क्या बोलते हैं? विभक्ति का। विभक्ति किसको बोलते हैं? क्या बोलोगे? सुप्तिंग। ये अब पता लग गया। विभक्ति मतलब सुप्तिंग। सुप जो है वो विभक्ति है, तिंग विभक्ति है। सुप्तिंग को विभक्ति बोलते हैं। और कोई प्रत्यय होगा तो अब यहाँ नहीं लिखा है, आगे और एक है जो विभक्ति बोलते हैं। प्राग दिशी या जो प्रत्यय होते हैं उनको भी विभक्ति बोलते हैं, यहाँ नहीं लिखा है। इससे हम केवल सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा करेंगे। जैसे बोलते हैं ना ग्रामात, उसकी जगह पर हम ग्रामतः बोल देते हैं ना। ये तसिल जो प्रत्यय है, उत्तरल प्रत्यय जो होते हैं भी विभक्ति होते हैं। ठीक, बस आज इतने ही करें। समझा रहे हो? चलो, क्या करें, 6:30 हो गया। क्या आया समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, जहाँ संकोच नहीं करना है।